खूबसूरत खजूरों का बाग था, और इतना बड़ा बाग था कि अगर परिंदा एक तरफ से उसमें घुस जाए ना तो उस परिंदे को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता था, इतना गुंजान था। या नबी अल्लाह, और उसी बहुत बड़े बाग के दरमियान उनका बड़ा खूबसूरत महल था। अबू दरदा, उनकी बीवी और उनकी बेटी, ये 3 अफराद उस महल में रहते थे। जब रहमत दो आलम से कहने लगे, आका आपकी ज़बान से ये सुना है, आपको कुर्बानी चाहिए। अबू दरदा ने बाग आपके हवाले कर दिया, आपके हवाले कर दिया। और हवाले करने के बाद जनाब अबू दरदा आपने उस बाग के उस मेन गेट के पास जाते हैं ना, और वहाँ से अपनी बीवी को आवाज़ देते हैं, ए उम्मे दरदा आप बाहर आ जाओ, ये बाग अब हमारा नहीं रहा, अब हमने मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिया। अब जनाबे अबू दरदा की जोजा निकलती है, छोटी सी बच्ची को अल्लाह अकबर सीने से लगाई हुई जब बाहर आती है ना, तो मेरे आका ने फरमाया, सुन लो, जिसने दुनिया में जन्नती जोड़े को देखना वो देख लो, वो देख लो। चलते फिरती जन्नत की बहारें अगर देखनी हो तो हजूर ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नवाजा, बहुत कुछ नवाजा, पर इस तरह करके दिखाना साथियों बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है या नहीं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हमारे उस्ताद थे बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ावी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया करते थे, एक आदमी सी तो नात शरीफ सुने तो उसने दिलों पर बड़ी तड़प पैदा हुई। उसमें से नोट कट के ना हाथ से रखे, पहले उस वक्त चांदी के सिक्के होते सन, बड़ी देर तक उस मुठ बंद करी रखी, मुठ बंद करी रखी, तो बड़ी देर तक मुठ बंद रखो ना तो मुठ पसीना आ जाना, मुठ खोली तो सिक्के और पैसे आ रोना क्यों है, मैं ना खर्च करना तो होना क्यों है, बिल्कुल मान दे रहे हैं, उसको बड़ी कदर है। पर ये शान जो खर्च करते हैं, जो देते हैं, जो लगाते हैं, ये मोमिन की शान। मिम्मा रज़क़ना हम युनफिकून, मिम्मा रज़क़ना हम युनफिकून। फिर नतीजा, रिजल्ट क्या है? उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही पक्के और सच्चे मोमिन हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 सिफ़तें बयान हुई, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, नमाज की पाबंदी, राह खुदा में खर्च, ये 5 सिफ़तें हैं मोमिन की। और 5 सिफ़तों के बाद रा फरमाता हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही पक्के और सच्चे मोमिन हैं। तो मौला इनको मिलेगा क्या? फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, रब के नज़दीक इनके बड़े दर्जात होंगे। मग़फ़िरतुन, बख्शिश के ताज पहनाए जाएंगे। व रिज़्क़ुन करीम, और उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ भी दिया जाएगा। कल हमने उनका जिक्र सुनना है, उनका जिक्र पेश करना है कि माल की सखावत और पूरे घर की सखावत हो। माल देना और बात है, असगर जैसा मासूम देना और बात है, अकबर जैसा जवान देना और बात है, कासिम जैसा खूबसूरत पहलवान पेश करना, उनको हम गुलहाए मोहब्बत पेश फरमाएंगे। अल्लाह करीम ये आज की नशिस्त जो एक निस्बत वाली नशिस्त थी, जिसके अंदर ज़रूरी बुनियादी अल्लाह के ज़िक्र से ताल्लुक़, अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्तगी, वो एक मैंने दरस के तौर पे आप लोगों के सामने पेश फरमाई है। अल्लाह करीम मेरे इस भाई मुबशर रियाज और आप तमाम ही साथी, मुझे आपके नाम तो नहीं ना आते, आज मैं कुछ नाम पूछ लूँगा तो फिर अगर दोबारा आऊँगा तो नाम याद रहेंगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों का ये खूबसूरत इदारा और ये खूबसूरत आलम इदारा, अल्लाह करे कि पता है ये लाहौर की बातें छोड़ कर आए, अल्लाह करे इनका दिल लग जाए। जी असा इंग्लैंड एक जगह एक मौलाना साहब बुलाए, मौलाना अब्दुल रज़ाक बड़े बोलने वाले, बड़े ज़बरदस्त, बड़ी तनख्वाह, बड़ी सोनी मस्जिद, बड़ी खिदमत, ये वो जनरल मुक्तदी पर उनकी हालत की हाल है, रोन लगते हैं। वो घर की है कि दिल नहीं लगना ना को हजरत दसो दिल किस तरह लग सी, मेरे बच्चे मंगवा दो फैमिली मंगवा दो, पर फिर हमने उनके वो सारे इंतजाम किया। तो लाहौर है ना जी, तो ये लाहौर से आए हैं, यकीनन वहाँ की बहारें, वहाँ की कैफियत, लाहौर तो एक मदीनतुल औलिया है, ये मार्फत वाले जानते हैं कि वो मदीनतुल औलिया है। पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर दाता सरकार के साथ का वली कोई नहीं।
फैज़ आलम हैं, वो गंज बख्श हैं। सुभान अल्लाह। फैज़ आलम हैं और गंज बख्श हैं, लेकिन छुपे हुए थे, छुपे हुए थे। हमारे चिश्तियों के सरदार ने 300 साल के बाद क्या दाता बनकर छुपना अच्छी बात नहीं, जरा निकलो और फैज़ आलम बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ये पता है ना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तो मदीना पाक में रसूलुल्लाह की बारगाह में थे और हजूर को अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, और रोजे से आवाज आई वालेकुम सलाम या वलदी। सुभान अल्लाह। नाना जान सलाम, रोजे से आवाज आई कि बेटे तुझ पर भी सलाम। लेकिन इसके साथ हजूर की कब्र पाक से एक और आवाज भी आई, मोइनुद्दीन बिरो तुरा मनवाली हिंद में करता। मोइनुद्दीन जाओ, तुम्हें आज कमली वाले ने हिंद का वाली बना दिया है, हिंद का वारिस बना दिया है। और कैसा वारिस बनाया कि अपने नहीं, जिस मजहब का हो, हुकूमत मिलने के साथ सलामी मेरे गरीब नवाज की, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की है। अब जिनको हजूर की बारगाह से इतना कुछ मिल चुका था, अब और उन्हें किधर जाने की क्या जरूरत थी। और वो जानते थे ना, वो जानते थे कि ये सखी हैं, दाता हैं, और छुपे हुए क्यों हो। और गरीब नवाज खुद भी तो सखी थे ना। एक गाल सुनाना यार, टाइम ज्यादा हो गया अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे आप लोग कभी एहसास है जरा थकावट या एक बच्चा माशाल्लाह पर ये नहीं थकता है। मेरे यार पाकबदी केड़ी सुनी असी दो पाक भी बराबर हजरत गरीब नवाज वो खुद भी तो सखी है। एक बार हजरत गरीब नवाज के मुर्शिद है ना हजरत उस्मान हारूनी, वाह सुभान अल्लाह। हारूनी ने फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन फलां दिन असर के वक्त मेरे जो मुर्शिद पाक है हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह, वो खिड़की खोलेंगे और उन्होंने फरमाया जो मुझे देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मोइनुद्दीन मैं तुझे साथ ले जाऊंगा पर किसी को बताना नहीं, अगर किसी को बता दिया ना तो ये बात फिर उल्ट हो जाएगी। यानी बजाय जन्नत के बजाय जन्नत मिलने के कोई और जगह हो जाएगी, फिर बताना नहीं किसी को। लेकिन सतवंगर वालों गरीब नवाज को जवाब मिला, फरमाया मेरे मुर्शिद के करम का वक्त आएगा, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। जब वो मुकर्रर तारीख आई, खिड़की खोली तो कई हजार आदमी हैं गरीब नवाज के साथ। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मोइनुद्दीन तुझे इत्ला नहीं मिली थी कि अगर ये किसी को बताया तो बात उल्टा हो जाएगी। फरमाया मुझे पता था। तो फिर क्यों किया? आया गरीब नवाज। फरमाया इसलिए किया है कि एक गरीब नवाज के जहन्नम जाने से इन सबको जन्नत मिलती है तो सौदा महंगा नहीं है। फरमाया ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। वो खुद सखी थे, वो जानते थे ना। दाता हुजूर को फिर सामने लाए। फिर आज दाता हुजूर का फैजान सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ओ पीर संजर राहरम। इकबाल क्या कह गए? सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ओ पीर संजर राहरम। किसी ने पीर सिजी भी कहा है, दोनों दुरुस्त हैं जिस तरह कोई पढ़े। तो इकबाल के शेर पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और कल जो हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी नुक्ता होगा वो इकबाल का ये एक शेर है, आ इमाम आशिका पूरे बतूल। फरमाते हैं हुसैन कौन है? आ इमाम आशिका पूरे बतूल सर्वे आज़ा दस्त बुस्तान रसूल। आ इमाम हुसैन कौन है? वो आशिकों के इमाम हैं और पूरे बतूल वो फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। और अगला मिसरा सर्वे आज़ादस्त ज़िबुस्तान रसूल। पर मैं जो मोहम्मद का बाग है ना, उस बाग के अंदर जरा अकल्ला सरू नजर आ रहा है। अल्लाह पता है ना सरू का दरख्त होता है, हजारों में औरतों के उसका कद दस रहा है सरू है, उसका गहरा सब्ज पान दस रहा है क्या सरू है, सबसे जुदा गाना। पर मैं सर्वे आज़ादस्त ज़िबुस्तान रसूल। हजूर के बाग के अंदर जो पौधा सरू की तरह निकलता जा रहा है और आजाद, और सरू भी पाबंद नहीं,
सर्व आजाद ज़िबुस्तान रसूल, हजूर के बाग का जो सरू निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, वो है हुसैन। उस हुसैन को कल इंशाअल्लाह हम खिराज मोहब्बत पेश करेंगे। अल्लाह करीम आप तमाम हाज़रीन की हाज़री बारगाह हुसैनियत में कबूल और मंजूर फरमाए। सुन सुनाकर अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई बात जो मैंने बयान किया है इस हवाले से या वैसे अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि कुछ पूछने की है, ज़रा एक गाल और सुन के